नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हिंदी साहित्य में। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी घर जमाई। एक कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपना सब कुछ बेचकर घर जमाई बन जाता है। शुरुआत में उसका बहुत मान सम्मान होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके साथ गैरों जैसा व्यवहार होने लगता है और एक दिन तंग आकर वह ससुराल से अपने घर वापस लौट आता है। तो आओ बिना किसी समय गंवाए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई खूबसूरत कहानी घर जमाई। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था, छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर एक महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसे फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियां सी डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी फटकार सुनती रही, पर एक बार उसके मुँह से ना निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी कटकट सुनती रही। शायद हरिधन की दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए, क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। वह सोचने लगा कि मैं किसी से कम काम करता हूँ क्या। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छाटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल चिलम पीते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाय भैंस धोता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियाँ मिलती हैं। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया और उसे जोर की भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाने आवेगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो गई। हरिधन थका मादा क्षुधा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है, पड़ा भी न रहने दोगी और पानी चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्या हो, खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी यह नौबत पहुँच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला, मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मोह जोहती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद भी थी। वह दरिद्र है, उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी है कि इसी वक्त अंदर जाकर सास और सालों को भिगो भिगो कर लगाएं, पर जब्त कर कर रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे, तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ा चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया, मुझे उल्लू बनाकर सब कुछ निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है, जो देते हो वह मत देना। और क्या करोगे, तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका थोड़ी नहीं लिया है। हरिधन ने ममाहित करके कहा, हाँ अम्मा मेरी भूल थी कि यह मैं समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन था तब सब कुछ आता था, अब वह दरिद्र है,
तुम क्या बात पूछोगी? बूढ़ी सास मुँह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ दाल रोटी है, मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की यति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए, लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए। 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निस्सहाय हूँ, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ही ना रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा ना था। बेचारा अकेले घर में जाते ही डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी उसे ज्यादा प्यार करता, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता, जैसे चाहे खर्च करो, पर इन मरहमों से वह घाव पूरा ना होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया। यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मजा था, वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांगकर, लड़कर, ठुनककर, रूठकर लेने में जो आनंद था, वह क्या इस भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांगकर खाता, लड़कर खाता। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख ना थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक ना की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला, ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जी वह फिर उस घर में ना गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी ना आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के बाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम्ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायतें करती। वह दिल में समझता था, सास जी ने मुझे अपने बेटों से ज्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूलकर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का भीषण कांड था, जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग बखानते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना
करना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती, लेकिन जब देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ। बड़ा लड़का बोला, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या तुम्हारे मुँह में कौर डाल देता तो उसके अंत स्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल आती। अभी उसकी उम्र 25 ही साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने आंखें फेर ली। यह इस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उसकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प गए होंगे। छोटे साले बोले, मजूर हो तो आदमी धुड़के भी डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे, ना जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने तो 1000 रुपए नहीं दिए हैं। यह नहीं समझते कि उनसे 2000 कब उड़ चुके हैं। सवा शेर तो 1 जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनाई में किसी के दिन कितने कटे हैं। छोटा साला बोला कि मैं एक दिन कह दूंगा, अपनी राय लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वही वीरानी बनकर रहती ना, जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते। उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी। उसका कोई अपना घर ना था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो 2000 रुपए में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 होते ही क्या, 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी नहीं खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते, दूध, घी सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए हैं, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू तो पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महत्व होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुँह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीने उसे घर भर से अच्छा खाना खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को कोई काम नहीं लिया जाता है। लेकिन 6 महीनों के बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की लौंडी हो जाती है। गुमानी सोचने लगी, उनके घर में मेरी भी तो वही गति होती। फिर काहे का रोना। जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर की और बात है, उसे आदमी डांटता भी है। जब चाहता है रखता है, जब चाहता निकाल देता है, कसकर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पकड़कर सो रहे हैं। हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, अब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान न खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधकर हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो जाए, यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को
ना रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, ना बहरा ही हूँ। छाती फाड़कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ? ऐसे गधे और कहीं होंगे। अब बड़े साले भी गरम पड़े। तुम्हें किसी ने यहाँ बांधा तो नहीं रखा था? अब की हरदन लाजवाब हुआ। कोई बात ना सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पाहने बने रहो और तुम्हारा वैसे ही आदर सत्कार होता रहे तो यह मेरे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? हरिधन बोला कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मर जाए। हरिधन ने और चबा कर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते तुम्हें लाज नहीं आती? छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बड़ा लड़का फिर से बोला, बहन तुम्हें बुलाने नहीं आई थी? बुढ़िया ने एक ही वाक्य प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम अब मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य लंबे भाले की भांति उसके दिल में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था न उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरदन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मना कर थक गए। हरदन ना उठा। वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया, जमीन पर बिछाकर लेटा रहा। रात बीत चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मीच कर फिर खोल देता था। कोई साहसी बालक सपाट भर के एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और ना जाने कहाँ छिप जाता था। हरधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियाँ उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गईं। वह अपना छोटा सा घर, आम के बाग जहाँ केरियां चुना करता था, वह मैदान जहाँ कबड्डी खेला करता था, सब उसे याद आने लगी। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भर उसे छाती से लगाने हाथ फैलाए उसके सामने चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने आप को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुंह से यह शब्द निकला, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया, देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी भी नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए? तुम जैसी किसी को ऐसी राक्षसी नींद भी आती है क्या? चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहेगा? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष रूप में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट और गुमानी सामने खड़ी कहकर, कब तक तुम्हारे लिए बैठी रहूं? हरिधन उठ बैठा, मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी तो एक दिन ना खाओगे, अब इस घर का पानी भी ना पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है कि नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलोगी कि नहीं? फिर पीछे से मत कहना मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलोगी कि नहीं? तब तक तुम बता ना दोगे तब तक मैं ना जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे तो बस इतना ही पूछना था, नहीं तो मैं आधी दूर तक निकल गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो सुन लो। उसने पलट कर ना देखा। 30 घंटे की मंजिल उसने 5 घंटे में तय कर ली। जब वह अपने गांव की अमराइयों में पहुंचा तो उसकी मातृ भावना कुशा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विबल हृदय नाचने लगा। मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचे।
पहुँचेगा। वह बेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, तो वह बैठ गया। भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपणी माता व्याप्त हो रही थी। वहां की अंगुल अंगुल भूमि में माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे शब्द मानो अभी तक आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी, जिसने उसके शोकाकुल हृदय को बाल उत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया, वहां से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के कठोर शब्द, स्त्री की निष्ठुर आघात, सारा अपमान भूल गया। उसके पांव फूल गए थे और तलवे में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पूछा, कौन ऊपर चढ़ा है? रे उतर, ऐसा पत्थर फेंक कर मारूंगा, वहीं ठंडा हो जाएगा। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार, इन गालियों में इस समय हरदन को एक अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठाठा मारकर हंसने लगा। ऐसी उल्लास से भरी हंसी उसने बहुत दिनों से न हंसी थी। रखवाले को हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरदन यहाँ कहाँ है? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिबल्ला था, न जाने बेचारा कहाँ होगा, क्या किस हाल में होगा। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? वह गालियां देने जा रहा था कि एक गुठली उसके सिर पर जा लगी। सिर सहलाते हुए बोला, कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर तो जरा, मैं आकर खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चट चट पेड़ पर चढ़ गया। देखो तो हरदन बैठा मुस्कुरा रहा। चकित होकर बोला, अरे हरदन, तुम कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं मिले। यहाँ कब आए? घर चलो भाई, घर चलो। भले आदमी, क्या आम भी मैसर नहीं होते थे? हरदन ने मुस्कुरा कर कहा, मगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह कहीं आमों में नहीं है। और गांव में क्या रंग ढंग है? तू बोला, सब चैन है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ दिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ता है क्या? जब से तुम्हारे दादा मरे, जब से सारी गृहस्थी चौपट हो गई। दो छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता? हरिदन बोला, मुझे उस गृहस्थी से क्या वास्ता भाई, मैं तो अपना ले दे चुका था। मजूरी तो मिलेगी ना, मैं तुम्हारी गैया चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे दिया करो। मगरू ने आत्मविश्वास भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बात करते हो? तुम्हारे लिए मेरी जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। नई अम्मा से तुम नाहक डरते थे, बेचारी बड़ी सीधी है, बस अपनी माँ ही समझो। तुम्हें पाकर तो वो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घर वाली को तो लाओगे? हरिदन बोला, नहीं, उसका तो मुँह भी ना देखूंगा, वह मेरे लिए मर गई। मगरू बोला, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी महरिया ला दूंगा, उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन पहली वाली आ गई तो क्या करोगे? हरिदन बोला, वह ना आवेगी। हरिदन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाइयों ने बोले, भैया आ गए, भैया आ गए। दौड़े दौड़े माँ के पास भीतर पहुँचे। उस घर में कदम रखते ही हरिदन को एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ, मानो अपनी माँ की गोद में आ बैठा हो। इतने दिन ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकरी थी, अब निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था और अब उस पर मामूली दवा भी असर नहीं कर सकती थी। हरिदन का मन यह आश्रय पाकर मनोतृप्त हो गया। शाम को भी माता ने कहा, बेटा तुम आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता नहीं, बाप का तो है। एक कोने में खाकर पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते तुम मेरे लड़के होते हो। हरदन को मात्र विवल आँखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी इसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिदन फिर कंधे पर हल रखकर खेत पर चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह किसी का आश्रित नहीं था, आश्रय दाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, बल्कि एक रक्षक था। एक दिन उसने सुना कि गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, सुना
काकी, गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्टा है क्या, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं है, अदालत तो है ना। हरिधन बोला, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर को लड्डू चढ़ाऊं, मैं तो डर रहा था मेरे गले में ना पड़ जाए। भगवान ने मेरी सुन ली, मैं वहाँ से ठान कर चला था कि उसका मुँह न देखूंगा। कहानी समाप्त होती है। पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब